बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज जैसा कि हमारा प्रोग्राम है मैं और मेरी सेहत, तो हमने आज का एक सुबह सुबह जो पो फूटती है, अभी सूरज के तुलू होने का टाइम है, सूरज पहाड़ों के पीछे है, खूबसूरत मनाज़र है। तो यहाँ से हम आगाज़ करते हैं, बाकी इंशाअल्लाह जो है साथ साथ जो है सारी चीज़ें चलती रहेंगी। कितने खूबसूरत मनाज़र हैं सुबह की, सुबह सुबह का मंज़र, सुबह की ताज़ा हवा, ऑक्सीजन, दरख्तों के साए में। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आगे, ये खूबसूरत दरख्तों के साथ साथ वॉकिंग ट्रैक है हमारा, बहुत ही प्यारा, ताज़ा हवा के साथ सुबह सुबह के लिए ये हमारी एक बेहतरीन ताज़ा हवा की जगह है, दरख्तों का ताज़ा ऑक्सीजन के साथ। गंदम की फसल भी तैयार है, इनकी कटाइयाँ भी हो रही हैं। ये भी हमारी वॉकिंग ट्रैक के साथ खूबसूरत मंजर है। अभी ये इसकी कटाई होगी और उसके बाद जो है इसका गंदम थ्रेशर वगैरह लगेंगे, तो आगे हम आपको और भी कुछ दिखाते हैं। अच्छा जी नाज़रीन कराम, आज हम आपको ये हमारे वॉकिंग ट्रैक के साथ एक अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ नहरी निज़ाम है। ये जो हरीपुर ज़िला के लिए पूरी जो पानी की तकसीम का पानी की तकसीम का एक सिस्टम बनाया गया है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक निज़ाम है। यहाँ से पानी आके इस जगह पे तालाब में सारा स्टोर होता है और यहाँ से फिर आके तकसीम होती है। वो आगे जो है ना छोटे छोटे उन्होंने ये नाले बनाए हुए हैं, ये मुख्तलिफ़ देहातों को जाते हैं। यहाँ से तकसीम होके पूरे ज़िला हरीपुर के देहात जो है ना इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक नहरी निज़ाम है जो हमारे वॉकिंग ट्रैक के साथ है। बाकी प्रोग्राम के लिए इंशाअल्लाह फिर स्टूडियो चलते हैं, स्टूडियो में बात करते हैं। आज का जो मैं और मेरी सेहत का प्रोग्राम है, उम्मीद है आपको हमारे ये सारे मनाज़र अच्छे लगे होंगे। तो बाकी काम के लिए स्टूडियो। नाज़रीन इकराम, जैसे कि अभी हम वॉक करके अभी भी आए हैं, तो आपको हमने सुबह का एक खूबसूरत मंज़र अभी जो पहले वीडियो में आपको दिखाया कि सुबह की पो कैसे फूट रही है, सूरज पहाड़ों के पीछे और सब्ज़े दरख्त, बाहर का मौसम है और इतनी प्यारी ताज़ी हवा, खालिस ऑक्सीजन, ये सुबह ही सुबह इंसान को मिल सकती है। ये और किसी टाइम पे इसका ये लुत्फ़ आदमी उठा नहीं सकता। और आज हमने पिछले चूँकि कुछ 2 प्रोग्राम वर्जिश के ऊपर किए थे, आज हमने बात करनी है कि सेहत के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ लगी हुई हैं, जिनको हम जानबूझ के बास टाइम सुस्ती से, कायली से उनको नहीं कर रहे होते, हमारे पास मौके मौजूद होते हैं। अभी चूँकि सुबह सवेरे जो उठना है, ये सुबह सवेरे कौन उठ सकता है? जो सुबह जल्दी उठना चाहता है उसके लिए कहते हैं कि जो सुबह देर से उठे उसको ये ना कहा करो कि देर से क्यों उठे हो, उसको ये कहा करो कि देर से क्यों सोए थे। देर से सोना जो है इंसान को सुबह जल्दी नहीं उठने देता। बेहतरीन टाइमिंग जो है ना, सुबह 3 बजे आदमी उठ जाए आजकल के मौसम के एतबार से, फिर जो है तकरीबन 3:35-36 पे 37 पे सुबह की अजानें हो जाती हैं। उससे पहले पहले आदमी तहज्जुद भी पढ़ सकता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 3 चीज़ें सेहत की अलामत है: तहज्जुद की नमाज, रोज़ाना गुस्ल करना, खुशबू लगाना। तो तहज्जुद की नमाज आपको खुद ब खुद सेहतमंद बनाने के लिए जो है ना वो वक़्त ही ऐसा है। तो उसके लिए रात को जल्दी सोना, और जल्दी सोने से वैसे भी हमें मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पहुँचा हुआ है कि इशा के बाद कोई मजलिस नहीं है, इशा की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन सो जाओ, तो फिर खुद ब खुद सारे तरतीब सुबह की बन जाएगी। इसलिए हम रात से अपने सुबह को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और उसके लिए जो पूरी दुनिया में एक निज़ाम है, मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि हमारे खाने सोने के जो औकात हैं, इनको निज़ामुल औकात बनाना, घरों में चार्ट लिख के लगाएं। सुबह का नाश्ता सवेरे हो, नमाज के फ़ौरन बाद आप नाश्ता कर लें, आपको ठीक
12 बजे के करीब जो है फिर भूख लगेगी, नेचुरल भूख लगेगी, कुदरती भूख लगेगी, क्योंकि वक्फा हो चुका होगा। फिर आप अगर 12 बजे खाना खा लेंगे तो मगरिब के बाद, ये वैसे पूरी दुनिया में 6 बजे डिनर का टाइम है। यानी मैंने चाइना में भी देखा, अमेरिका में भी देखा, ये यूरोप में भी देखा, अरब लोग भी जो है वो भी मगरिब के बाद रात का खाना खा लेते हैं। अब डॉक्टर क्या कहते हैं कि रात के खाने और सोने में 2 घंटे कम से कम या 3 घंटे का वक्फा होना चाहिए, ताकि आपकी नींद सुकून वाली होगी। अगर फौरी खाना खा के सोएंगे तो आपने कई दफ़ा अगर ऐसा किया है तो फिर सुबह आदमी उठता है ना तो रात वाले खाने के डकार सुबह आ रहे होते हैं। वो क्यों हजम तो होता नहीं। इसलिए शाम को जल्दी खाना खाना, मगरिब की नमाज के साथ ही खाना खा लिया जाए। फिर इशा मगरिब के दरमियान 1.5-2 घंटे का गैप मिल जाएगा। इशा की नमाज पढ़ के आके फौरन सो जाना और सुबह सवेरे उठना। आजकल के हिसाब से अब 3 बजे अलार्म लगा लें, 3 बजे उठ जाए, कोई थोड़ा तहज्जुद पढ़ ले, कोई दुआएं मांग ले। सहरी के वक्त में अल्लाह पाक की तरफ से ऐलान हो रहा है कोई मुझसे मग़फ़िरत चाहने वाला जिसकी मैं बख्शिश करूँ, है कोई मुझसे रोज़ी चाहने वाला जिसको मैं रिज़्क़ अता करूँ। एक हमारे मेहरबान है, दोस्त है, वो अमीर थे इधर हमारे जमात, तो वो कहते हैं हमारी अरबों के साथ तश्कील थी, कुछ अरब लोग थे, तो रात के वक्त मैंने देखा वो शेख जो है ना तहज्जुद के वक्त में दुआ मांग रहा है, आना 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 आना, और अरबी का मकसद है मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। कहते हैं उस वक्त तो मैंने उनसे बात नहीं की। सुबह जब मैंने बैठे हम तो मैंने पूछा शेख कि आप क्या दुआ कर रहे थे, आना आना आना। तो मुझे कहते हैं आपको आवाज़ नहीं आ रही थी। अल्लाह पाक पूछ रहे थे है कोई बख्शिश का तलबगार, तो मैं कह रहा था मैं हूँ मैं हूँ। अल्लाह पाक की आवाज़ तरह से पुकार हो रही थी, है कोई रोज़ी का तलबगार, तो मैं कह रहा था मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। तो वहाँ से हमारी सुबह का आगाज़ हो, फिर सुबह की नमाज के लिए मर्द मस्जिद में जाएं, उसी वक्त हमारी मुस्तरात जो है घर में मुसल्लों पे हो। ये भी एक तरतीब है कि घर वालों को मुसल्ले पे बिठा के जाए। तो फिर सुबह सवेरे काम पे जाना और असर तक काम करना। असर के बाद जो है फिर दिन को कलीला भी करें। कलीला सुन्नत है। कलीला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में भी नहीं छोड़ा, यानी आधा घंटा पौना घंटा, एक दफ़ा जैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं इस तरह थोड़ी सी देर आंख लग जाए, बस 10-15 मिनट भी, आधा घंटा भी आंख लग जाए, दिन को आप जागेंगे, अब फिर बाकी टाइम के लिए फ्रेश हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए खानों को तरतीब पे रखना है और अपने सोने जागने के निज़ामुल औकात बनाने हैं। कुदरत के निज़ाम के अंदर माफ़ी नहीं है, चाहे वो नेक आदमी है, चाहे वो बुरा है, चाहे मुसलमान है, गैर मुस्लिम है। फितरत के ख़िलाफ़ जो भी चलेगा फितरत उसको सज़ा देगी, उसमें शरीयत में माफ़ी है। ठीक है जी। तो इसके लिए बाकी प्रोग्राम इंशाल्लाह कल हमारा प्रोग्राम होगा, मैं और मेरा पेशा। आइंदा जुमरात को मैं और मेरी सेहत का प्रोग्राम लेकर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।